कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का लंबी बीमारी के बाद 88 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। पोप फ्रांसिस लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज उनके निधन की खबर आने के बाद दुनिया के कई देशों में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोप फ्रांसिस के निधन को लेकर पोस्ट करते हुए उनके निधन पर दुख जताया है। वो रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े पद पर होने वाले पहले लैटिन अमेरिकी थे। आज उनके निधन के बाद वेटिकन ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए उनके निधन की पुष्टि की। ऐसे में आज आप सब ये जानना चाहते हैं कि पोप फ्रांसिस थे कौन और पूरी दुनिया में उनकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों थी। अर्जेंटीना में जन्मे पोप फ्रांसिस ब्यूनस आयर्स का असली नाम जॉर्ज मारियो बेरगोलियो था। आगे चलकर वो दुनिया के सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु बने। उनका जन्म दिसंबर 1936 में हुआ था। उनके माता पिता इटली से आए हुए प्रवासी थे। उनके पिता एक अकाउंटेंट थे और उनकी माता गृहिणी थी। जॉर्ज ने शुरुआत में साइंस की पढ़ाई की, लेकिन आगे चलकर उनका रुझान धार्मिक जीवन की ओर बढ़ा। 1969 में वो पादरी बने और फिर स्पेन में धर्म की गहराई से पढ़ाई की। 1973 में उन्हें अर्जेंटीना में जेसुइट समुदाय का प्रमुख बनाया गया। इसके बाद मार्च 2013 में उन्हें पोप चुना गया और उन्हें फ्रांसिस नाम दिया गया। वो इस पद तक पहुंचने वाले पहले लैटिन अमेरिकी थे, पहले जूइट्स थे। पोप फ्रांसिस का जीवन इसलिए भी खास था क्योंकि धर्मगुरु रहते हुए उन्होंने दुनिया और लोगों के लिए कई भलाई वाले काम किए। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद वेटिकन में 9 दिनों का शोक घोषित किया गया है। सेंट पीटर्स बेसिलिका में पोप के पार्थिव शव को रखा जाएगा। इसी जगह पर लोग पोप के आखिरी दर्शन करेंगे। पूरी दुनिया के कैथोलिक समुदाय के लोग उन्हें अंतिम विदाई देंगे। 15 से 20 दिनों के बाद नए पोप के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। पोप फ्रांसिस ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े सुधार किए थे। पहले जब पोप का निधन होता था तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बहुत खर्चीली होती थी। पोप फ्रांसिस ने कदम उठाया और कहा कि जनहित में इसे कम खर्चीला बनाया जाए, जिससे कि दूसरों को असुविधा ना हो। उन्हीं की ये व्यवस्था थी कि अब उनका अंतिम संस्कार बेहद सादगी के साथ होगा। पोप के निजी कक्ष को सील किया गया है, जो एक प्रक्रिया होती है। आपको बताएं तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस समय भारत के दौरे पर हैं, लेकिन भारत आने से पहले वो इटली गए थे, जहां उन्होंने ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद आज एक बार फिर वेंस ने उन्हें याद किया है। जेडी वेंस ने पोप फ्रांसिस के निधन पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अभी पोप फ्रांसिस के निधन के बारे में पता चला। मेरी संवेदना उन्हें प्यार करने वाले दुनिया भर के ईसाइयों के साथ है। मुझे उनसे कल मुलाकात कर खुशी हुई। वो बीमार थे, मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर